Good morning, everyone. Today is session 19 of NEET Physics, and the chapter is Work, Power, and Energy. And today I have taken this question from the NEET examination. And the question is: a stone is tied to a string of length L, and it is rotated in a vertical circle with the other end of the string as the center. The stone has a speed u at the lowest point. The magnitude of the change in the velocity when the stone reaches the horizontal position is. ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमको निकालना है. इसको पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं. ये एक लेट अस से दिस इज this is the surface. You can say this is a horizontal surface, or you can say this is the earth, this is the ground. ठीक है ना. और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग का एक एंड जो है किसी चीज पर फिक्स कर दिया है, और दूसरा एंड पर एक आपका स्टोन है. ये यहाँ पे स्टोन है, और ये एक आपका एंड स्ट्रिंग का है which I have denoted by this point O, जो कि हमने किसी चीज पे फिक्स कर दिया है. और now this stone is rotated in a vertical circle. ठीक है. और इसका जो लोएस्ट पोजीशन है, दैट इज इस पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है u. यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है u इस पॉइंट पर, और इसकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ दी हुई है वो है l. नाउ मैं लेट अस कंसीडर दैट ये जो स्टोन है, स्टोन का जो हाइट है फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यू कैन से जो ज़मीन है, ज़मीन से स्टोन की जो हाइट है वो लेट अस से इट इज, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज h. ठीक है, ये h हो गया. और नाउ वी हैव टू फाइंड द change in the magnitude of the velocity when the stone reaches the horizontal position. अब horizontal position की let us say this is the point A, इसको मैं डिनोट किया. horizontal position क्या होगा जब स्टोन यहाँ पर आ जाएगा. ये आपकी स्ट्रिंग है, and this string is horizontal to this surface. let us say this is the point B. ठीक है. तो अब हमें यहाँ पर जब ये इस पॉइंट पे आ जाता है, then we have to find the magnitude of the change in the velocity when it is reaching this point B. तो यहाँ पे क्या है, we have to apply the law of conservation of energy. law of conservation of energy ये आपको लगाना है यहाँ पर. दैट इज जो टोटल एनर्जी स्टोन में पॉइंट ए पर होगी, so that will be equal to the total energy which will be in the stone at the point B. ठीक है, तो वो हम निकालते. so that is, or in other words we can say that the sum of kinetic energy plus potential energy at the point A, yeah, should be equal to the sum of the kinetic energy plus potential energy at the point B. So kinetic energy यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टोन की, यहाँ पर तो आपको दी हुई है the velocity of the stone when it reaches the lowest point is u. तो kinetic energy हो जाएगी आपका हाफ m u स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, this stone is at a height h from the ground, और यू कैन से जमीन से जो है इसकी हाइट मैंने h मानी है, तो यह h हो गया. तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh प्लस now this will be equal to the kinetic energy plus potential energy at the point B. kinetic energy यहाँ पर क्या होगी, let us say अगर इसकी वेलोसिटी स्टोन की वहां पर मैं ले लेता हूँ v, तो ये हो जाएगा kinetic एनर्जी क्या हो, हाफ mv स्क्वायर हो गया. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब स्टोन की जो हाइट है टोटल कितनी हो गई, L प्लस H हो जाएगा, तो हो जाएगा mg h प्लस L. ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई.
अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एम जी एच और एन जी एच दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें वहाँ पर बचेगा क्या, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल। ठीक है, एम जी एच और एम जी एच यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यहाँ से अब आप देखेंगे कि यहाँ से m भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे हमको निकालना है क्या, पहले वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट b। सो ये हो जाएगा आपका इट इम्प्लाइज दैट हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ u स्क्वायर माइनस जी एल। यहाँ पे v क्या है, v है, v इज द वेलोसिटी और यू कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट b, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट b। सो यहां से हमको ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब यहां पे हम क्या करेंगे, we will multiply the this equation by 2 on the left hand side and the right hand side, so we will get v square is equal to u square minus 2 gl। ठीक है, सो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी आपका so v will be equal to under root of u square minus 2gl। ठीक है, so this is the magnitude of the velocity at this point p at this point v। now अब ये चीज यहाँ पे मैं एक इस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ। ये मेरा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट o, मैंने वो पॉइंट है स्ट्रिंग का जो कि विच इज फिक्स्ड एट सम पॉइंट, और ये आपका स्टोन है, यहाँ भी ये दिस इज द स्टोन, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u हो गई। जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आया, ये पॉइंट हमने a लिया हुआ है, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन आया, ये इस पॉइंट को मैंने b लिया था यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो गई v। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड चेंज द चेंज इन द वेलोसिटी। द चेंज इन द वेलोसिटी क्या होगा, द चेंज इन द वेलोसिटी विल बी गिवन बाय द रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी जो है it will be equal to the resultant of u and v। इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है and that resultant will be equal to the change in the velocity when the stone reaches the horizontal position। so इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो v की वैल्यू है ये हमको पता चल गई। आई विल बी जस्ट राइटिंग इट हियर एज v की वैल्यू यहाँ पर है विच इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g इंटू एल। So the change in the velocity will be equal to under root of this u square plus v square plus 2uv cos, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। u का जो डायरेक्शन है ये है, v का डायरेक्शन ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90। ठीक है, सो ये आपका हो जाता है अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस
v square only because cos 90 की वैल्यू होती है 0. So the change in velocity will be equal to अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. नाउ ये हो जाएगा फिर क्या, यू स्क्वायर तो यू हो गया प्लस वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमारी ये आई थी, इसका अंडर रूट है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl. ठीक है, वी स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl, ये अंडर रूट हट जाएगा. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज अंडर रूट ऑफ 2 u square minus 2gl. So this is the change in the now change in the velocity. So or we can simply write this as, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा आ रहा है ये वाला अंडर रूट ऑफ 2 u स्क्वायर माइनस जी एल. तो यहाँ पे ये ऑप्शन वाला, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमारा आगे आंसर वही आ रहा है. दैट इज जहाँ पे हम लिखेंगे 2 जो है कॉमन है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस g इंटू एल. ठीक है ना. सो हमारा जो चेंज इन द वेलोसिटी फाइनली क्या हो गया, दिस इज तो चेंज इन द वेलोसिटी क्या है, दिस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा. ये हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा है. और यहाँ पर इंटू cos थीटा ना, थीटा यहाँ पर क्या होगा 90 होगा बिकॉज u की डायरेक्शन ये है एंड v की जब जो डायरेक्शन है व्हेन इट इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन वो ये है. तो इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज u एंड v के बीच का एंगल हो गया 90. cos 90 हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया. तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस दैट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. v की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl. तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा. सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस दैट इज 2u स्क्वायर माइनस 2gl. ठीक है. एंड सो द फाइनल आंसर जो है मेरा ये हो जाता है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस gl. ठीक है. सो दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी व्हेन द स्टोन इज रीचिंग हैज रीच द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट है. दैट इज अंडर रूट 2 देन ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइनस जी एल. ये हमारा आंसर है दिस वन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन दैट इज ए. एंड सो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट था, पहला यू हैव टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट पॉइंट, एंड देन इन ऑर्डर टू फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हमारे लगते हैं और यूजिंग दीज 2 कॉन्सेप्ट्स यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली. So thank you very much for joining this session, and in the next session I will be continuing with the same chapter. So till then, have a nice day. Bye.